मार के नीचे भेज दिया। आपके सामने अभी डांस चल रही है उधर से। अगर हमें जान से मार देते ना सर, नेताजी हमें जान से मार के जाते, हमें इतना फील नहीं होता, क्योंकि धिक्के की बेइज्जती होती है। धिक्के की एक सड़क में अगर लड़की चलती होगी ना, उसको एक लड़का धिक्का मारेगा ना तो कितनी इंसल्ट होती है। और नेताजी ने खुद धिक्के मार के लड़की को बाहर निकाला और लड़कों को बुलाया डांस के लिए। डांस ज्यादा है और लड़कियों की इज्जत ज्यादा नहीं है। बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या करनी है बेटी पढ़ा के। थोड़ी देर के बाद बात होगी। लड़के क्या लड़की थोड़ी देर के बाद बात करते हैं। चलो आओ कुड़िया मुड़िया गुड़िया ले सारी इधर आओ। चलो क्या कहना चाहते हो? सर वोट लेने समय तब तो पास में आते हैं। सर सुनिए, हम सुबह 4 बजे से घर से आए हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से। अभी पीछे आधे घंटे से वहाँ से रविंद्र ने सर के साथ पीछे आ रहे हैं। सर इतनी सी बात बताने के लिए शबनम, मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से हूँ सर। सिर्फ हमारी ये बात थी सर, बात इसलिए रो रहे हैं सर, आधे घंटे से सर यहाँ पे बाकी वाले लोगों की बात सुन रहे हैं। मेरे साथ 10 लड़कियां, उनकी बात नहीं सुनी सर ने। हम पीछे वहाँ तक गए सर। बात ये है, अभी हम महाराजा हरि सिंह जी पार्क में हैं और यहाँ पे भाजपा की तरफ से जो है यहाँ पे भारत विलय दिवस जो आज 26 अक्टूबर को मनाया जाता है वो यहाँ पे मनाया जा रहा था। और यहाँ पे कुछ युवतियाँ हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आई हुई थी और कुछ अपनी गुहार जो है रविंद्र रैना जी और बाकी जो सीनियर नेता हैं उनके आगे लगाना चाहती थी। इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शबनम है, मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से हूँ, विलेज मेरा थुरू है। वहाँ से जो आज ये विलय दिवस मनाया जा रहा है, क्या आपको यहाँ पे इनवाइट किया गया था या कैसे आप यहाँ? सर हम खुद ही आए थे, ये पता था हमें कि आज सब नेता जो बीजेपी के जितने बड़े बड़े नेता वे सब यहाँ आएंगे। और सुबह हम 4 बजे सर टेम्पू स्पेशल करके कुछ लड़कियाँ मेरे साथ, जी सर ये मोहर से आए हैं सर, अलग अलग जगह से। एक ही टेम्पू किया था हमने, हम 15 लड़की थी सारी, उनमें से 5-7 अभी बच्ची हैं, कुछ लड़कियाँ लंच करने के लिए चली गई। सुबह 4 बजे आए थे सर घर से और 8:30 बजे जम्मू पहुंचे थे इसी पार्क में। सर एक बात को लेकर इतनी सी बात थी कि जो बॉर्डर बटालियन वुमेन का रिजल्ट आया 8 अक्टूबर को, उसको लेकर बात करनी थी रविंद्र रैना जी से। ये कि अगर 11 नंबर वाली लड़की कश्मीर से सिलेक्ट हो सकती है तो 75 नंबर वाली जम्मू से क्यों नहीं सिलेक्ट हो सकती। मेरे 31 नंबर है, लेकिन मैंने खुद 42 मार्क्स का पेपर किया था, उसमें से मुझे मेरिट में जो नंबर दिए गए वो 31 है। उसी चीज़ को लेकर हमने बात करना चाहते थे सर। इधर से अभी आधे घंटे से उनके पीछे घूम रहे रविंद्र रैना से। 1 घंटा हो गया सर फिलहाल। कभी यहाँ से वहाँ जा रहे, कभी वहाँ से बाकी वालों की बात सुन रहे, हमारी कोई बात नहीं सुन रहे सर। जब ये लोगों को वोट लेना होता है सर, जब ये पाँव पकड़ने के लिए आ जाते हैं, हाथ जोड़ के बातें करते हैं, तब इनको नहीं तकलीफ होती बात सुनने में। ये कोई बात कोई कह रहा तब इनको कोई तकलीफ नहीं होती। अभी हम सर 1 घंटे से इनके पीछे हैं। अभी ये बोल रहे हैं कि नहीं हम उधर अभी गाना गा लेते हैं उसके बाद। क्या सर हमारी बात से अहमियत ज़्यादा गाने की थी क्या? इनको ये पता नहीं जो बच्चे 8 बजे से सुबह भूखे होके यहाँ पे 8 बजे यहाँ पे खड़े हुए हैं, 8 बजे से लेके अभी 3 बजे का टाइम है सर। आप खुद देख लो, इन लोगों को चाय मिल रही है, पकौड़े मिल रहे हैं खाने के लिए। हम लोग जो सुबह से भूखे पेट यहाँ पे खड़े हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी सर। क्योंकि कोई रिस्पेक्ट नहीं है क्या? मेरा नाम सर बबली देवी है, डिस्ट्रिक्ट रियासी से, तहसील मोहर से हूँ सर। कम से कम भी 10 घंटे लग जाते हैं सर, 5 घंटे तो हमें पैदल लग जाते हैं सर। हम इधर आके हम स्कूल की लड़कियां रोने पे सर को बड़ा एहसास हुआ। और हम इतनी जवान लड़कियां 4 साल से वेस्ट किए हुए हैं, जो 4 साल से नौकरी के पीछे लगे हुए हैं, हम लड़कियों की इज्जत नहीं है क्या? सर ने हमारी तरफ भी नहीं देखा क्या? ये बहनें हम रो रही हैं, क्या उनको इतना भी एहसास नहीं हुआ कि एक छोटी सी बात हम इनको बता देते हैं कि हम आने वाले टाइम में क्या करेंगे, हम आपका कुछ करेंगे। वो बोलते हैं अगर हम स्टेज पे उसके साथ गए, हमें धिक्के मार के बाहर निकाल दिया। और सर ने खुद मेरे को धक्का बोला लड़की तू बाहर चल, लड़की तू बाहर चल। लड़के कहाँ हैं ऊपर स्टेज पे, ये लड़कियां कैसे आ गई? सर क्या हमारी इतनी सी रिस्पेक्ट नहीं है? अगर हम लोग इन लोगों की इज्जत करते हैं तो क्या इन लोगों के दिल में जरा से 1% भी इज्जत हमारे लिए नहीं है? ये लड़की कल की पंजाब से आई है सर, इसी बात को लेकर, सिर्फ इतनी सी बात को लेकर। क्या हमारे इसमें अधिकार ही नहीं है हमारा आने में? क्या हम बीजेपी इज्जत नहीं है? लड़कियों की इज्जत नहीं है? वोट लेने के लिए आ जाते हैं ना तो हम लड़कियों की इज्जत नहीं है। आज हमें धिक्का मार के बाहर निकाल रहे हैं ना, कल को आएंगे ना वोट लेने, कौन देगा इनको वोट? कौन बनाएगा इनको नेता? हम लोगों से ये नेता बनते हैं ना तो हम लोगों को ही धिक्का मार के बाहर निकालते हैं। क्या हम लड़कियों की सुनाई नहीं है सर? क्यों नहीं है? अगर छोटी बच्ची को वो चुप करवा सकते थे तो हमें क्यों नहीं उन्होंने चुप करवाया? इतना तो प्यार से बोल देते कि नहीं बच्चों, मैं बाद में आपका करता हूँ बात। अगर हमें ऊपर से धिक्के मार के निकाला, बाकी वालों को डांस के लिए लेकर जाएंगे, देखेंगे ना हम। कितना था कि वो
मेरा नाम सविता रानी है, मैं पंजाब से आई हूँ, बट मैं रहने वाली रियासी से हूँ। मेरे पापा उधर मजदूरी करते हैं। यस, हाँ जी, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, ठीक है, कि हमारी कुछ बात हो सके, क्योंकि इन्होंने जो हमारा वुमेन बटालियन का हुआ रिजल्ट, मतलब उसमें इन्होंने बहुत कम मार्क्स वाली लड़कियाँ उठाई हैं। वहाँ तक कि हमारा रिटर्न के मार्क्स लगाए, उसमें हमारे फिजिकल के मार्क्स जो हमने डॉक्यूमेंट्स लगाए उसके एक भी मार्क्स नहीं लगाए हैं, ठीक है। हमने धांधली हुई है, क्यों नहीं हुई है सर धांधली? 3 महीने 10 दिन हो गए रिजल्ट को, इतना टाइम किस लिए? रिटर्न के मार्क्स लगाने के लिए इतना टाइम लगता है? टाइम हमें तो देख ही लिया, आप लोगों ने भी देखा है कि क्या किया उन्होंने। ये बेचारी उनके पीछे पीछे भाग रही है, हमारी बात सुनेंगे, लेकिन उन्होंने एक भी हमारी बात नहीं सुनी है। हम इसलिए आए थे यहाँ पे, धक्के खाने के लिए आए थे। अगर धक्के ही मारने थे तो हम क्यों वेट करते हैं इनका? धक्के खाने के लिए हमारी इज्जत नहीं है क्या? वहाँ पे वो जो आगे आदमी बैठे थे वो जोर जोर से बोल रहे थे, उनकी आवाज में दम था, हमारी आवाज में दम नहीं था। उनको पता है कि ये सब लड़कियां गरीब है सर। मैं खुद बोलती हूँ कि मेरे घर में ना पापा है ना मेरा भाई है, ठीक है सर। मैं 3 सिस्टर है, एक मेरी मदर है, ठीक है सर। किसी से पैसे उठा के कराया सर, कम से कम भी 2-3 हज़ार हमें किराया ही लगता है, फिर कमरे का किराया भी तो है सर। तब हम इतने पैसे वेस्ट करके आए इस नेता के लिए, और नेता ने हमारे साथ ऐसा सलूक किया जो हम कभी सोच नहीं सकते। क्या जेंट्स की वो सुन सकते हैं क्योंकि उनकी आवाज में दम था, हमारी आवाज में कोई दम नहीं है, हमारी लड़कियों को कोई इज्जत नहीं है क्या? हमारे जैसी तो सबके घर में बेटियां हैं ना, हमारे जैसी सबके घर में बेटियां हैं क्या? हम बेटियों की कोई इज्जत नहीं है क्योंकि हम हैं गरीब घर से, कोई हमारी सुनाई नहीं दे रहा है। भाजपा का एक बड़ा अच्छा स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ, बेटी तो आपके साथ जो आज हुआ, मतलब वो ऑन कैमरा भी है, जिस तरह से आपको धक्का मारा गया या उनके सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से आपको बाहर निकाला गया, कैसे देखते हैं? क्या ये स्लोगन बैठता है सही उनके मुंह से? मतलब अच्छा लगता है? सर सिर्फ बकवास करते हैं ये लोग, सिर्फ दिखावा करते हैं, सिर्फ बकवास करते हैं। सब ये जो भी चोर बाजारी चल रही है बीजेपी की चल रही है। मैं सीधी सी बात बताऊं, पहले कांग्रेस ने ऐसा उठाया हुआ था, फिर एनसी का भी यही चल रहा था, अभी भाजपा को देख लिया आपने। हम सुबह से सर इन लोगों के पीछे बैठे कि हमारी सुनवाई होगी। किस चीज़ की सुनवाई है सर? उस बंदे ने, रविंदर रैना जी ने खुद मेरे को धक्का मार के बोला चल लड़की नीचे, चल लड़की नीचे। मेरे लड़के कहा इनको नीचे भेजो, इन्होंने बोला इनको ऊपर स्टेज पे आने के लिए। क्या सर हमारा इतना साक नहीं है? ये अगर बैठ के लोगों के साथ नीचे बैठ के बात सुन रहे हैं, हम इनके लिए पीछे हाथ, मैंने पाँव भी पकड़े सर के, पाँव के साथ हाथ भी लगाया कि सर इतनी सी मेरी बात सुन लो। रविंदर रैना जी के पाँव के साथ हाथ भी लगाए, ये भी मेरे साथ थी, मैं भी थी उधर। जितने लोग थे उनसे पूछ लिए सर, तो उन्होंने बोला रुको आपकी बात सुनता हूँ। मैं जब पीछे पीछे उनके साथ गई, मैं और मेरी फ्रेंड स्टेज पे चढ़ गए। जब हमने बोला सर डांस आप बाद में कर लो, पहले बात तो सुन लो। 4 बज रहे, ऊपर से हमें कुछ खाना भी है, सुबह से भूखे पेटे। उनको खाना वाना मिल गया, उन्होंने खा भी लिया अच्छे से बैठ के ठीक ठाक करके, लेकिन उन्होंने फिर धक्का मार के नीचे भेज दिया। आपके सामने अभी डांस चल रही है उधर सर। अगर हमें जान से मार देते ना सर, नेताजी हमें जान से मार के जाते, हमें इतना फील नहीं होता, क्योंकि धिक्के की बेइज्जती होती है। धिक्के की, एक सड़क में अगर लड़की चलती होगी ना, उसको एक लड़का धिक्का मारेगा ना तो कितनी इंसल्ट होती है। और नेताजी ने खुद धिक्के मार के लड़की को बाहर निकाला और लड़कों को बुलाया डांस के लिए। डांस ज्यादा है और लड़कियों की इज्जत ज्यादा नहीं है। बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या करनी है बेटी पढ़ा के? क्या कारण लगता है आपको, क्यों आपके साथ ऐसा हुआ? क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे वो बैठे थे ना, आर्टिस्ट थे वो लोग, उनको भी परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे बुलाया गया था, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाए, इसलिए वो मतलब गुस्सा हो गया आर्टिस्ट सारे। उनको मनाने के लिए रविंदर रैना जी वहाँ पे बैठे थे, लेकिन आप भी अपनी एक मांग को लेकर वहाँ पे बैठे थे। आपकी मांग को क्यों अनसुना किया गया? सर क्या पता, हो सकता है ये लोग भी मिले जुले हो तो ये सोच रहे हैं कि हम इस बात को बिल्कुल ही दबाने की कोशिश करें। सर आज 10 दिन हो गए हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, हो सकता है सर। फर्क क्या है? फर्क इतना है कि हमारे साथ आज कोई बड़ा खड़ा नहीं है। हम गरीब घर से लड़कियां आई हुई हैं, हम यहाँ पे खड़ी हैं। आज हमारे साथ कोई बड़ा खड़ा होता तो शायद हमारी भी सुन लेते वो, और हमारी भी रिस्पेक्ट होती। मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से हूँ। जी सर, क्योंकि सर हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि हम इतने मार्क्स लाए हैं और हमें मतलब कि बस हमें इंसाफ चाहिए। सर एक घर से 3 लड़कियां लग रही हैं, एक घर से 2 लग रही है, क्या हम लड़कियां नहीं लग सकती थी? 3 की जगह एक लड़की को नहीं लगाते तो उसकी जगह एक लड़की और लगाते, और जितनी वैकेंसी थी उतनी वैकेंसी भी नहीं इन्होंने उठाई है। आखिर में क्या मांग करते हो आप? रो भी रहे थे, भावुक भी हो गए थे, क्या मांग करते हो आखिर में? कहाँ पे आप इंसाफ की गुहार लगाओगे? सर हम तो उम्मीद लेके आए थे इनसे कि हमारी बात सुनेंगे तो सिर्फ यही सुनेंगे, क्योंकि ये बोलते हैं पहाड़ियों के साथ मैं हूँ, गुजरों के साथ मैं खड़ा हूँ, गद्दियों के साथ। जी ये इन्हीं का स्लोगन है, ये खुद बोलते हैं, आपने भी सुना होगा, पहाड़ियों के साथ खड़ा हूँ, गुजरों के साथ खड़ा हूँ, बकरवालों के साथ खड़ा हूँ, सबके साथ मैं खड़ा हूँ। लेकिन आपने खुद देखा था धक्का देकर बाहर निकाला, यही रिस्पेक्ट की इन्होंने।
हम सर फर्स्ट टाइम मैं इनके पास आई हूँ, फर्स्ट टाइम, आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा, मैंने देखे तो मैं फर्स्ट टाइम इनके पास आई हूँ। फर्स्ट टाइम इन्होंने इतनी इज्जत दी कि कहने की कोई बात नहीं। हम इस इज्जत को तो हमेशा के लिए याद रखेंगे। इनके आगे पाँव भी पकड़ने के बावजूद भी उन्होंने वही इज्जत दी जो आज कभी ऐसे नहीं दी। नेता है ना, आगे भी ऐसे ही चलेंगे, क्योंकि जब देखो जब बड़े होंगे तो बड़े आगे बढ़ा ही चलेगा। जब गरीब होंगे कोई बात ही नहीं सुनेगा तो गरीब की बात कहाँ होगी, वो दब ही जाएगी। एक बात और भी है कि इन लड़कियों को पूछो कि मेरी मासी की जो लड़की थी 4 साल हुए उसकी शादी को, जीजू मेरे एक्सपायर हो गए, आज उनका संस्कार है। सर मैं वहाँ पे नहीं गई इस नेता के लिए, मैं संस्कार छोड़ के मैं यहाँ पे आई, और आज टिक्का भी था, भाई तो थे नहीं, चाचू का एक ही बेटा था, टिक्का भी छोड़ के और जीजू का संस्कार भी छोड़ के। मेरी मासी की बेटी थी तो 4 साल ही हुए शादी को, ठीक है, मैं वहाँ आत्म संस्कार छोड़ के और सर के लिए मैं इधर आई, और सर ने हमारी इतनी सी रिस्पेक्ट नहीं की। 2 दिन से भूखे प्यासे यहाँ पे तड़प रहे थे कि सर के दर्शन हो जाएंगे, सर हमारी सुनवाई करेंगे, क्योंकि हम गरीब घर से हैं सब। सर लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जैसे 2019 में फॉर्म लगे थे और 2022 में लगे थे, अगर कोई भी मेरी बात तो कोई सुनने वाला है नहीं, जहाँ रविंदर रैना जी ने नहीं सुनी तो पुलिस प्रशासन क्या सुनेगा या एलजी प्रशासन क्या सुनेगा। जो नेता जहाँ पे लोग बैठे थे उन्होंने हमें धक्का दे के बाहर निकाल दिया, बाकी गरीब लोगों के और कौन सुनेगा। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो 2019 वाले बच्चे हैं और जो 2022 वाले बच्चे हैं, अक्सर सर देखना जो 19 वाले बच्चे हैं वो एवरेज हो चुके हैं, किसी की 28 साल उम्र हो रही है, किसी की 29 हो रही है, और जो 2022 वाले उन्हीं बच्चों की सिलेक्शन हुई है, 19 वालों की नहीं हुई है। और मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर वैसी करके सिलेक्शन करनी है सर, देखो अब कोई भी एग्जाम हो रहा है उसका यूनिटी लेवल पे, क्योंकि धारा 370 टूटने के बाद यूनिटी बन गई, मेरिट यूनिटी लेवल पे बनना था, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे बन सकता था। जब ये फॉर्म फिल हुए थे 2019 में, तब उसमें बताया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेरिट जाएगा। उसके बाद जब धारा 370 टूटा फिर ये यूनिटी बन गई। जो जितने भी है वो JKPSI का एग्जाम हो वो भी यूनिटी लेवल पे मेरिट बना था, जो दूसरा पंचायत का हुआ था वो भी यूनिटी लेवल पे मेरिट बना था, जो SSB को लेकर हुआ था वो भी यूनिटी लेवल पे बना था। लेकिन ये कैसे बन सकता है सर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेरिट कैसे गया। सांबा से 2 नंबर वाली लड़कियाँ उठाई है, श्रीनगर से 11 नंबर वाली उठाई है, लेकिन 75 नंबर वाली जम्मू से बाहर है। सर ये तो बिल्कुल बेइंसाफ है, ये तो आप खुद समझदार हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे की जाती है, पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं हम कि अगर आपने इसी हिसाब से रिजल्ट निकालना तो ऐसा कीजिए, जो 2019 वाली लड़कियां उनका मेरिट अलग से बनाइए और 2022 वाला उनका मेरिट अलग से बनाइए, या फिर फिजिकल के मार्क्स दीजिए। हमारे ग्रेजुएशन है, इस लड़की ने उसके साथ NSSC का लगाया था, उसके भी कोई मार्क्स नहीं मिले हैं, और ग्रेजुएशन के भी कोई मार्क्स नहीं मिला, हाइट का, फिजिकल का, कोई किसी चीज़ का के डॉक्यूमेंट्स भी है मेरे पास, ठीक है। NSS फॉर्म मैंने लगाया, साथ में ग्रेजुएशन है मेरी, +2 है, तो कंप्यूटर डिप्लोमा किया हुआ वो भी मैंने लगाया साथ में, ठीक है। वो उसके एक भी मार्क्स नहीं लगाए, इन्होंने सिर्फ रिटर्न के ही 40 नंबर मेरे को रिटर्न के 40 दिए। तो आप मुझे बताओ कि उन मार्क्स के एक नंबर भी नहीं मुझे मिलेगा। अगर एक भी लगाएंगे तो मेरे 10 मार्क्स नहीं बनेंगे। कौन सी स्टेट है जहाँ पे फिजिकल के मार्क्स नहीं लगते, मुझे बताओ। ये जो भरत पुलिस लाइन होती है इसमें फिजिकल ही देखा जाता है, और देखा क्या जाता है इसमें। अगर रिटर्न ही देखना तो पहले बता देते, हम नहीं लगाते डॉक्यूमेंट्स। ऊपर से हमने फोटो कॉपी करवा के 5-5, 10-10 रुपए लगाए, उस पर कितने पैसे लगे होंगे? 100-150 तो लगा ही होगा ना। एक भी नंबर के काबिल नहीं था वो। ये पूरा मामला है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से ये युवतियाँ डिस्ट्रिक्ट रियासी के अलग अलग क्षेत्रों से जो है यहाँ पे आई थी, ये सोच करके कि यहाँ पे इनकी सुनवाई होगी, और जिस तरह की स्पीच या जिस तरह के इंटरव्यूज़ ये युवतियाँ जो हैं वो देखती थी, काफ़ी प्रभावित थी भाजपा स्टेट अध्यक्ष जो हैं रविंदर रैना जी। लेकिन यहाँ पे आकर के जो है इनका ये भ्रम जो है वो टूटा है, और रो रो कर इन्होंने अपनी फरियाद जो है वो सुनाई है। आपका इस सब पे क्या कहना है? आप भी अपनी राय जो है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट्स करके ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। के दिन पूरे नहीं होंगे है तो सारे मामले के दिन सर आना ना 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 मैंने गीत सुनाना, डीजे अलग राणा साहब तू पहला भी मौका लगा था। सर हमारी बात तो सुनो सर सुनो तो सही। हम सुबह 4 बजे से आए सर, हमारी आपकी भी सुनता हूँ। इधर आओ, बताइए ना, बजाओ गीत बजाओ, इनका कहना इधर आओ, सारे कुड़ियां बड़े ऊपर आओ। और पंगा हो गया। मेरी बात थोड़ी देर के बाद बात हो।
लड़के क्या चक्कर लड़की थोड़ी देर के बाद बात करते हैं चलो चलो आओ कुड़िया मुड़िया गुड़िया ले सारे इधर आओ चलो क्या 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 कहना चाहते हो? सर वोट लेने समय तब तो पास में आते हैं। सर सुनिए, हम सुबह 4 बजे से सर सुबह 4 बजे से घर से आए हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से। अभी पीछे आधे घंटे से वहाँ से रविंदर ने सर के साथ पीछे आ रहे हैं सर। इतनी सी बात बताने के लिए शबनम, मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से हूँ सर। सिर्फ हमारी ये बात थी सर, बात इसलिए रो रहे हैं सर आधे घंटे से सर यहाँ पे बाकी वाले लोगों की बात सुन रहे हैं। मेरे साथ 10 लड़कियां, उनकी बात नहीं सुनी सर ने। हम पीछे वहाँ तक गए सर। बात ये है जो वुमेन बटालियन का रिजल्ट लेके बात है, जो वुमेन बटालियन के रिजल्ट को लेके बात जो 8 अक्टूबर को आया था, तो उसमें जो नहीं वुमेन बटालियन का जी तो उसमें क्या हुआ था, जो 11 नंबर वाली लड़की कश्मीर से है वो सिलेक्ट की गई है। जो पजदा अली नंबर वाली लड़की रियासी से है उसको बाहर किया गया है। जो 2 नंबर वाली सांबा से लड़की है, उसकी सिलेक्शन हुई है। बाकी जिसके 33 नंबर 50 नंबर जम्मू से 75 नंबर वाली लड़की सिलेक्शन लिस्ट से बाहर है। ना उसका वेटिंग लिस्ट में नंबर है, ना उसका ऐसे लिस्ट में किसी में नंबर है। इसी सुबह सिर्फ 4 बजे से टेम्पो में आया, स्पेशल टेम्पो करके सुबह से कुछ नहीं खाया। 3 डिस्ट्रिक्ट रियासी शिकारी इलाके से, वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं चलती मैम। कल से वहाँ से मोर आए थे, मोर से अभी यहाँ पहुँचे और टेम्पो करके वहाँ से टेम्पो करके स्पेशल बिना कुछ खाए पिए यहाँ बैठे हैं। अभी तक रविंदर रैना सर के पीछे आधे घंटे फिर रहे हैं। अभी सुनेंगे, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। अभी हमारी बात सुनने को इग्नोर मार के वो गाना गाने के लिए वहाँ चले गए, लेकिन हमारी उन्होंने बात नहीं सुनी। सुन लीजिए, हमने आवाज में दम था, हमारी आवाज में दम नहीं था, क्योंकि हम लड़कियां हैं इसलिए।